टी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्यू है इसका मतलब तो क्या हो गया, यहाँ पे आवेश हो गया। क्या हो गया, आवेश, बराबर यहाँ पे आई का मतलब करंट, यानी इसका हो जाएगा यहाँ पे धारा हो जाएगा, और यहाँ पे इनटू में है टी यानी टाइम, यानी हो जाएगा समय। तो यहाँ पे समय हो जाएगा अभी, क्या हो जाएगा, समय। तो क्यूब बराबर आई इंटू टी, यानी आवेश बराबर क्या होगा, धारा इंटू समय होता है। तो पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि आवेश बराबर क्या होता है, तो धारा इंटू में क्या होता है, समय होता है। प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक होता है इसका क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं इधर ले लेता हूं भी थोड़ा। चलो भाई, उसके बाद में यहां से जो सेकंड नंबर से क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके मात्रक से, कि यहाँ पे जो आवेश होता है, चार्ज जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक यहाँ पे हम देखेंगे, आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक, आवेश के जो मात्रक है यहाँ पे देखेंगे हम दो प्रकार से, एक होता है एसआई मात्रक, दूसरा होता है सीजीएस मात्रक होता है। तो मात्रक देखेंगे हम, एक तो एसआई और दूसरा देखेंगे हम सीजीएस। जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। प्रतीक इसका क्या होता है, प्रतीक होता है इसका सी। कूलाम का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ई एस यू होता है। ठीक है, ईयूसी होता है। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो। क्या होता है, इलेक्ट्रो। एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक। क्या होता है, स्टैटिक। यू का मतलब क्या होता है, यूनिट। होता है यूनिट, यानी इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट होता है। तो सीजीएस मात्रक क्या हो गया, ईएसयू हो गया। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम हो गया। तो आवेश का एसआई मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कि आवेश का यानी चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कूलाम आपको बताना है। ठीक है, सीजीएस मात्रक के लिए पूछे तो ईएसयू होते हैं। फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होते हैं। ठीक है, एक कूलाम में कितने ईएसयू, तो 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होते हैं। ठीक है, तो आवेश के बारे में देखा कि आवेश किसे कहते हैं हम, आवेश का मतलब चार्ज होता है, प्रतीक इसका क्यू होता है, और क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है, यानी आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है। आवेश के मात्रक तो ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, प्रतीक इसका सी होता है। सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो यहाँ पे 3 × 10⁹ ईएसयू यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि जो आवेश है, इस आवेश की खोज किसने की, आवेश की खोज किसने की। आवेश की खोज, आवेश की खोज जो है वो किसने की, थेल्स ने। किसने की भाई, थेल्स ने। क्वेश्चन पूछा जाए कि आवेश की खोज किसने की, थेल्स ने। अब यहां पे जो आवेश की खोज इसने की, तो यहां पे जो आवेश था ये था स्थिर प्रकार का। किस प्रकार का था, स्थिर प्रकार का। तो थेल्स ने बताया कि कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे जो कण होते हैं इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो थेल्स ने क्या बताया, तो यहां पे लिखना है इसके आगे कि कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम से
रगड़ने पर छोटे छोटे कण इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बताई? थेल्स ने बताई। थेल्स ने जिस आवेश की खोज की थी वो आवेश किस प्रकार का था? स्थिर प्रकार का था। ठीक है, अब यहां पे ये जो आवेश होता है, ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आवेश होते हैं दो प्रकार के। और ये बात किसने बताई थी? तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसने क्या बताया कि जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। तो एक होता है धनावेश, दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। उसके बाद में एक दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि यहाँ पे जो आवेश है, समान प्रकार के जो आवेश होंगे उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। और असमान प्रकार के जो आवेश होंगे उसके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, तो आवेश जो होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक बार ऊपर ले लेता हूं थोड़ा इसको ना। आवेश के प्रकार। आवेश के जो प्रकार है कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? दो प्रकार के। तो पहला हो जाएगा धनावेश। कौन सा हो जाएगा? धनावेश। दूसरा कौन सा होगा? ऋण आवेश। पहला कौन सा होता है? धनावेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऋण आवेश होता है। और ये बात किसने बताई? तो यहां पे एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो आवेश होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश होता है। ठीक है, प्रतीक की अगर यहाँ पे बात करें तो इसका जो साइन होता है इसको प्लस है और इसको माइनस है, यानी पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है इन्होंने बताया कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, क्या बताया? कि समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जो असमान प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है? आकर्षण। तो असमान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होगा। क्या होगा भाई? आकर्षण। यहां पे है समान प्रकार के आवेश। समान प्रकार के आवेशों का मतलब यह हो गया कि मान लो दो धनात्मक आवेश है। देखो यहां पे धनावेश है यानी पॉजिटिव, साइन यहां पे मैं प्लस ले लूं। ठीक है, तो यहां पे दो आवेश है, एक धनावेश और यहां पे दूसरा भी क्या है भाई? धनावेश। या फिर यहां पे नेगेटिव यानी इसको माइनस है, तो यहां भी ऋणावेश और यहां भी ऋणावेश। तो बताओ दोनों के अंदर यहां पे क्या होगा कि दो आवेश हैं और समान प्रकार के हैं, तो दोनों के बीच क्या होगा? तो दोनों के बीच होगा भाई प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। असमान प्रकार के आवेश यानी एक धनावेश, दूसरा ऋण आवेश, या फिर ऋण आवेश या फिर दूसरा यहां पे धन आवेश, तो दोनों के बीच क्या होगा? तो
आप कहोगे सर दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पे आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है, असमान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और किस वैज्ञानिक ने बताया। तो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, असमान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सिंपली करके यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने एक कंडक्टर है जिसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर, जिसको बोलते हैं तड़ित चालक। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्होंने क्या किया था, तड़ित चालक की खोज की थी। तड़ित चालक की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और जो तड़ित चालक होता है ये आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए किसी भी भवन या फिर बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है, एक सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है तड़ित चालक का क्या किया था, इन्होंने आविष्कार किया था। क्लियर। और ये जो तड़ित चालक होता है इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर या लाइटनिंग रोड या लाइटनिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे जो तड़ित चालक होता है ये किसका बना होता है, तो आपको बताना है कॉपर का। किसका बना होता है, कॉपर का। कॉपर का बना होता है, कॉपर का बना होता है। 1 मिनट में किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। उसके बाद में आवेश का मापन। आवेश का जो मापन है आपको बताना है विद्युतदर्शी। किसके द्वारा करोगे भाई, विद्युतदर्शी के। विद्युतदर्शी का मतलब क्या हो गया, विद्युतदर्शी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो यहां से एक बार वापस देख लेते हैं इसको। 1 सेकेंड भाई, देखो हमने देखा था सबसे पहले कि आवेश का मतलब क्या है, चार्ज। प्रतीक क्या हो गया इसका, क्यू हो गया। आवेश बराबर क्या होता है, तो आई इंटू क्या होता है, टी होता है। क्यू का मतलब आवेश, आई का मतलब धारा और टी का मतलब टाइम यानी समय हो गया। आवेश का मात्रक तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, कूलाम। प्रतीक क्या होता है इसका, सी होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, ईएसयू होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। उसके बाद में 1 कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो 3 × 10⁹ ईएसयू होते हैं। उसके बाद में देखा यहाँ पे कि आवेश की खोज किसने की, तो आवेश की जो खोज है सर्वप्रथम किसने की थी, थेल्स ने की थी। किसने की थी, थेल्स ने। थेल्स ने कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को, अब कहरवा नामक पदार्थ की छड़, यहां पे इसको अंबर की छड़ भी बोलते हैं। ठीक है, अंबर की छड़। अंबर की छड़ या फिर कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है या फिर रगड़ने पर छोटे छोटे जो कण होते हैं इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेश यहाँ पे इन्होंने खोजा वो किस प्रकार का था भाई, स्थिर आवेश। किस प्रकार का था, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश। स्थिर आवेश या फिर बोल सकते हो यहाँ पे आप स्थिर विद्युत, या फिर कह सकते हो स्थिर विद्युत। यानी स्थिर विद्युत की खोज किसने की, थेल्स ने। स्थिर आवेश की खोज किसने की, थेल्स ने। अब यहां से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या स्थिर आवेश या स्थिर विद्युत की जो खोज इन्होंने की, इसका यूज यानी उपयोग किया जा सकता है, तो स्थिर आवेश और स्थिर विद्युत जो होती है इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे स्थिर विद्युत और स्थिर आवेश। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार के।
तो पहला है धनावेश, दूसरा कौन सा है भाई, ऋण आवेश। तो यहाँ पे दोनों आवेशों के बारे में किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जो असमान प्रकार के आवेश होते हैं इनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे समान प्रकार के आवेश का मतलब ये हो गया, और असमान प्रकार के जो आवेश है उनका मतलब यहाँ पे ये हो गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पे जो खोज की किसकी, यानी तड़ित चालित का आविष्कार, खोज या फिर यहाँ पे आविष्कार भी आप इसको कह सकते हैं, खोज या फिर यहाँ पे आविष्कार। और ये जो तड़ित चालक होता है ये किसका बना होता है भाई, कॉपर का। और आवेश का जो मापन है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पे विद्युत दर्शी के द्वारा हम इसका क्या करेंगे भाई, मापन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि आवेश किसे कहते हैं और आवेश की खोज किसने की, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश के जो मात्रक है और मात्रक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे जो अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेश के गुण पढ़ेंगे, और आवेश के गुण में किस किस पॉइंट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी क्या करेंगे, हम उसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, और यहां से किस प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो भी क्या करेंगे हम इस क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही।